इलेक्शन एक्सप्रेस 2019 की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जालोर सिरोही संसदीय सीट से कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और प्रदेश महासचिव वैभव गहलोत को प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने की मांग की। ये रिपोर्ट जालोर सिरोही संसदीय सीट से कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र और प्रदेश महासचिव वैभव गहलोत को प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने की मांग की है। वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रभारी मंत्री को दे दिया। लोकसभा प्रत्याशियों के पैनल तैयार करने के लिए रविवार को बुलाई गई बैठकों में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्रियों और जिला अध्यक्षों की उपस्थिति में प्रदेश की सभी सीटों को लेकर ऐसी बैठकों का रविवार को आयोजन किया गया था। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर पैनल तैयारी मीटिंग के लिए प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे थे। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने की मांग रखी। तर्क ये है कि इससे सीट कांग्रेस की झोली में आ सकती है। उन्होंने सर्किट हाउस में इच्छुक प्रत्याशियों से आवेदन भी लिए। बड़ी संख्या में वैभव समर्थक यहां पहुंचे और प्रभारी मंत्री को आवेदन पत्र सौंपा। स्थानीय नेताओं का कहना है कि गहलोत यहां से प्रबल दावेदार है। इसके अलावा इन दोनों जिलों में गुटबाजी में बिखरी हुई कांग्रेस एक हो जाएगी, इससे भीतरघात नहीं होगा। इसी के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी कहा कि काफी समय से काम कर रही हैं, लिहाजा वैभव गहलोत को मौका मिलना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, किन्हीं कारणों से पहले शायद मौके नहीं मिल पाए थे। हमारी कोशिश रहेगी कि उन जैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए ताकि पार्टी और मजबूत हो। अब देखना होगा कि आलाकमान इस बारे में क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं जालोर सिरोही के साथ साथ जोधपुर सीट से भी वैभव गहलोत के चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है। इस सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांसद रह चुके हैं, तो क्या यही सीट सबसे मुफीद है वैभव गहलोत के लिए? इससे बड़ा सवाल यह कि यहां से वैभव गहलोत के नाम को किसने आगे बढ़ाया। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया के साथ जोधपुर देहात की बैठक हुई। इस बैठक में वैभव गहलोत के नाम पर प्रस्ताव कांग्रेस नेता काशीराम विश्नोई ने आगे कर दिया। काशीराम दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दोस्त भी हैं। इस दौरान कमाल की बात यह है कि देहात कांग्रेस की बैठक में वैभव गहलोत के अलावा किसी और का नाम का प्रस्ताव आया ही नहीं। ऐसे में मेरे सहयोगी राजीव गौड़ ने काशीराम विश्नोई से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जरा सुनिए वैभव के नाम को आगे बढ़ाने के पीछे का कारण क्या रहा। वैभव गहलोत का नाम लोकसभा चुनाव के लिए दावेदार के रूप में खुद यहाँ के कांग्रेस अगर आगे करते तो बड़ी बात हो जाती है। वह भी जब बैठक के अंदर उनके नाम का प्रस्ताव आता है। हालांकि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, मगर इस प्रस्ताव को रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काशीराम विश्नोई इस वक्त हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि आपने जो प्रस्ताव रखा है उसके पीछे सॉलिड आधार क्या है। आपको क्या लगता है कि वो यहाँ अगर उनको टिकट देता सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल सॉलिड आधार है। वैभव गहलोत जी ने खुद ने अपना मुकाम बनाया है, वो खुद के पैरों पे खड़े हुए हैं। उनके पिताजी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। उन्होंने जब समझ से आज तक रचनात्मक काम करके, मैं बचपन से उनके साथ था, वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे, लेकिन वैभव जी की कभी सिफारिश नहीं की। वैभव गहलोत पिछले 20 साल से अपने खुद के बल पर मेहनत करके वो राजस्थान की राजनीति में प्रदेश सदस्य बने हैं और महामंत्री बने हैं। और वो उसके बाद में गत चुनाव में 5 साल विकट समय में हमेशा सम्मेलन किए हैं, संबोधन किए हैं, समस्या जानने घूमते रहे। आपको ऐसा तो नहीं कि आप अशोक जी के बचपन के मित्र हैं इसलिए आपने उनका नाम उठा लिया? नहीं नहीं नहीं, अशोक जी का बचपन के मित्र के कारण नहीं उठा रहा हूँ। वो तो इसे कभी दबा रहे हैं मुख्यमंत्री होते हुए भी। वैभव जी को तो अपने आप ही मेरी स्व इच्छा से कि वैभव गहलोत परिपक्व है, राजनीति में परिपक्व है, वो महासचिव बनना चाहिए। मैंने सोनिया गांधी जी को लेटर लिखा, सबको, अशोक जी को, इनको कॉपी दी। आपको लगता है कि ये जो आपने मीटिंग जो की, उस मीटिंग में प्रस्ताव आपने रखा, तो प्रस्ताव में और लोगों को क्या समर्थन मिला इसके अंदर? बिल्कुल मिला है।
सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे एमएलए और जो कटारिया जी स्वयं आए उन्होंने 2 बार समर्थन किया और पूरे हॉल ने ध्वनि मंच से दोनों हाथ खड़े करके समर्थन दिया है। आपको क्या लगता है कि अगर उनको टिकट जीतेंगे कैसे, क्योंकि जोधपुर की जो सीट बहुत टफ है, 4 लाख तो वोट ही राजपूतों के हैं, और तो ऐसे में सभी का किस तरीके से वोट ले पाएंगे, कैसे सीट निकल पाएगी, चुनौती बहुत बड़ी है। इस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और वोट कैसे लिए जाते हैं वो हमें सब आता है। हमारा वोट बैंक है और वैभव जी के लिए पहले वैभव जी ने दौड़ा किया था बॉर्डर तक, खुद गाड़ी चला के आए जयपुर से, पोखन से आगे खेतुड़ाई, वहाँ पूरी मारवाड़ के लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने 1 घंटों तक वैभव जी से चर्चा की और अनुरोध किया कि आप जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें, हम मजासर, खेतुड़ाई, धोड़िया, लाठी, वहां तक का एरिया आता, सब दाप के आपको वोट देंगे, मोहम्मदन देंगे, शेड्यूल कास्ट देंगे, बिश्नोई देंगे, तमाम कौमें इनको वोट देगी। आपको लगता है कि वो जिस तरह से मेहनत करके आगे बढ़े हैं तो जनता भी इस बात को समझेगी और एक युवा जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें स्वीकार कर सकती है? बिल्कुल करेगी। जनता समझती है कि ये परिपक्व आदमी है और स्वयं ने मेहनत करके आगे बढ़ा है, इसको साथ देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि काशीराम बिश्नोई का जिस तरह से कॉन्फिडेंस है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि हर हाल में जरूरत गलत का अगर टिकट दिया जाता है तो सीट निकालेंगे। तो ये हमें ललवानी के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज।